राइट, ओके। अब हम समझते हैं एडजॉइंट के कुछ फॉर्मूलाज। चलो देखिए, अब हम आज क्या समझने वाले हैं हम। ये क्या हुआ, अच्छा 5.1, 5.2 एंड 5.3 ज्यादा हो जाएगा। 5.2 हम ये दो एक्सरसाइज समझने वाले हैं आज, ठीक है। मैट्रिसेस कंटिन्यूड है, ये हमारा इनवर्स का टॉपिक है। अब देखिए इसके अंदर हम क्या क्या समझने वाले हैं। एडजॉइंट था ना, ऐसे एडजॉइंट था क्या। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, बताओ इसमें एडजॉइंट क्या आएगा हमारा। कोफैक्टर निकालते हैं। ओके, पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं। A12, हाँ A12 निकालेंगे हम, क्या बनेगा A12। बोलो बोलो, मैं फोन में क्या कर लेते थे, बताओ A12 क्या होगा। तो यहाँ पे भाई स्मॉल लेटर आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। कैपिटल। बताओ जल्दी से A12 क्या होगा हमारा। -3। ओके, मतलब ये -2 होगा, ठीक है, आपको ध्यान है। अब बताओ एडजॉइंट क्या था। फोर। चलो ये तो मैं लिख देती हूँ, अब बताओ ये हमारा एडजॉइंट 4 इसका ट्रांसवर्स करके लिख देंगे। यस, बिल्कुल सही है आपकी बात, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ये हमारा एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम थोड़ी सी आगे की बात हुई, एडजॉइंट तो ओके है, ऐसे ही हमारा डेट भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। डेट निकल जाएगा 4 - 6 मतलब -2 आ गया। अब हम सीख रहे हैं एक्चुअली इनवर्स निकालना, बता रही हूँ आपको। देखिए इनवर्स का साइन क्या होता है, पहली बात -1 होता है। देखिए इनवर्स का साइन क्या होता है, -1, ओके। और इनवर्स कैसे निकलता है, इनवर्स निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का, 1/det into adjoint a। ये हमारा इनवर्स का फॉर्मूला होता है। देखिए क्या होता है, 1/det into adjoint a, 1/det। अब देखो डेट का a का डेट कितना है, -2, इंटू एडजॉइंट a कितना है, 4 - 3 -2 1, बस सिंपल। फॉर्मूले में प्लॉट ही तो करनी है टर्म्स। ये हमारा क्या कहलाता है, इनवर्स, ठीक है। अब देखो इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब डेट नॉट इक्वल टू 0 होगा, वरना तो ये चीज 1/0 इनफिनिटी हो गई। ये चीज लिखनी होती है हमेशा, डेट जैसे निकालो ना आपको लिखना पड़ेगा डेट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और हमारी ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान है ना, सिंगुलर किसे बोलते हैं, इसका डेट 0 होता है, नॉन सिंगुलर है, एंड इसका जो हमारा इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। देखो ना, इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब डेट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो एक तरीके से ए क्या होगा हमारा, इन्वर्टिबल कहलाएगा। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, जब हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसे ही हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल, मतलब इनवर्स कर सकते हैं हम। इनवर्स करने के लायक मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ओके। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। देखो इनवर्स का वैसे एक बार वो देखिए, 1/det into adjoint a, adjoint a पता है हमें, a का डेट भी निकालना आता है, बस डेट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ओके। तो हमारा इनवर्स आ जाएगा, ये तो हो गया, इनवर्स आ भी गया। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब एडजॉइंट के कुछ फॉर्मूला सीख रहे हैं। देखो अगर हम a into adjoint a करें या फिर adjoint a into a, ये चीज देखिए, या हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं a को adjoint a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, हमेशा ये चीज det a into in के इक्वल होती है, हमेशा ऑलवेज det a in के इक्वल होती है। जैसे अगर मैं यहाँ इस केस में देखो हमारे पास a मैट्रिक्स है और उसको उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखते हैं हमारी ए मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4। देखो ए मैट्रिक्स थी 1 2 3 4,
ठीक है, और इसका एडजॉइंट हमारे पास क्या आया था 4 - 2 - 3 1। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो ये चीज क्या बन रही है, दिस इनटू दिस, तो 4 - 6 - 2, ऐसे देखो -2 + 2 ये 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, और ये कितना बन रहा है देखो -6 + 4 -2, ये चीज आ गई। अब देखो -2 बाहर कॉमन ले लूं तो ये 1 0 0 1, राइट। तो ये चीज देखो -2 हमारा क्या है, a का डेट, देखो a का डेट -2 ही तो आया था, और इनटू में ये क्या हमारी i, n का मतलब क्या है यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर, जो भी मैट्रिक्स a का ऑर्डर होगा वही यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, ये चीज ये देखिए हमेशा a इंटू एडजॉइंट a क्या होता है हमारा डेट a इंटू i n के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज ओके हो गई, हमें ये बातें समझ में आ चुकी हैं। चाहे आप इस चीज को ना रिवर्स में मल्टीप्लाई करो, a इंटू एडजॉइंट a करोगे या फिर एडजॉइंट a इंटू a, रिजल्ट हमेशा यही आएगा डेट a इंटू i है। ओके, अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, डेट a की पावर वो एडजॉइंट a की डेट। अगर आप एडजॉइंट का डेट करते हो ये हमेशा डेट a n-1 के इक्वल होता है। अगर आप एडजॉइंट a का डेट करोगे ये हमेशा डेट की पावर n-1 के इक्वल होता है। ठीक है, n का मतलब हमेशा हर जगह क्या होगा ऑर्डर। मैट्रिक्स के 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर में 3 4 5, n का मतलब हमेशा क्या होता है ऑर्डर। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, इसी फॉर्मूले के बेस पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ये रहा 4th एग्जांपल आपकी बुक में। 4th एग्जांपल में क्या बोला हुआ है, a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, ठीक है, सच दैट एडजॉइंट a का जो डेट है वो है 64, और हमें फाइंड करना है a का डेट। देखिए एडजॉइंट a का डेट दिया हुआ है, a का डेट निकालना है, तो एडजॉइंट a का डेट देखिए डेट n-1, और n का मतलब क्या है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब देखिए ऑर्डर दिया हुआ था 3, तो 3-1 हो गया ना, तो जैसे हमने फॉर्मूला लगाया है एडजॉइंट a का डेट क्या होता है डेट a n-1, तो डेट a का स्क्वायर। अब ये चीज देखने वाली है, देखो डेट a का स्क्वायर 64 है, तो डेट a हमारे लिए यहाँ पर +-8 आएगा, क्योंकि देखो डेट का रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए नेगेटिव भी बन सकता है। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया, देखो ये वाला फॉर्मूला, हमने ये वाला फॉर्मूला भी सीख लिया, 2 फॉर्मूले सीखे हमने, a इंटू एडजॉइंट a वाला और एडजॉइंट a का डेट। अब समझते हैं हम हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, देखिए तीसरा फॉर्मूला समझ रहे हैं हम। तीसरा फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a। देखो अगर आप एडजॉइंट का दोबारा एडजॉइंट कर रहे हो सकता है ये चीज कि भाई हमने जो मैट्रिक्स है जिसका एडजॉइंट किया हुआ है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया हुआ था, देखो ये हमारा एडजॉइंट था, इसका फिर से मैं फ्रेश एडजॉइंट करूंगी तो वो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ही कहलाएगा। तो यही चीज की बात तो हम यहाँ कर रहे हैं, तो हमेशा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट किसके इक्वल होता है, डेट a की पावर n-2 इंटू में a, डेट a की पावर n-2 इंटू a के इक्वल होता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, देखो अगर मैं कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लिखती हूँ मेरे पास, ये आपका बुक में लास्ट एग्जांपल मिलेगा, ये 8th एग्जांपल। अब इन्होंने क्या बोल दिया, देखो क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से समझते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ, देखो ये चीज है, इसका मतलब क्या होता है, एडजॉइंट किसका है, ये एडजॉइंट a का एडजॉइंट है। ये चीज प्रूव करनी है मुझे, तो कैसे होगी देखो ध्यान से समझते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम, देखो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का तो फॉर्मूला हो जाएगा डेट a की पावर n-2 इंटू में a। ठीक है, देखो ये तो हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड करके दिखा रहे हैं हम। ओके, अब देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लग सकता है, देखो ये तो डेट है, वैसे भी डेट का मतलब क्या हुआ, डेट सॉल्व करके एक स्केलर वैल्यू आती है ना 4 5 6 इस टाइप से। तो अब आप देखो चाहे 4 इंटू a लिखो या a इंटू 4,
क्या कोई फर्क पड़ेगा? फर्क कब पड़ता है? जब दो मैट्रिक्स की बात होती है। देखो फर्क कब पड़ता है? जब दो मैट्रिक्स की बात होती है। बट अगर आप किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में, होती तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई है ना, तो बात तो सेम ही रहेगी, राइट? तो यहाँ पर a के डेट का n-2 अगर मैं बाद में ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब देखो अगर मैं इस वैल्यू को बाद में ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब ये देखो ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी? एडजॉइंट a इंटू ए। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, बताओ क्या होती है एडजॉइंट a इंटू ए? ये देखिए हमने ये फॉर्मूला समझा था, एडजॉइंट a इंटू ए क्या होता है? डेट a इंटू आई एन। ये चीज हमेशा किसके इक्वल होती है? डेट a इंटू आई एन। बस अब हो गया क्वेश्चन। ये देखो ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स नहीं है, इस वजह से मल्टीप्लाई हो सकती है। बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, n-1 बन गया i की पावर n। तो ये हमारी राइट हैंड साइड टर्म आ गई, ये हमारा आंसर हुआ। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ओके अब देखो अभी तक हमने 3 फॉर्मूले सीखे हैं। कौन कौन से हो गए? a इंटू एडजॉइंट a इंटू ए क्या होता है? डेट ए आई एन। एडजॉइंट का डेट करेंगे तो डेट ए की पावर n-1। और अगर एडजॉइंट का एडजॉइंट करोगे ना वो होता है डेट ए n-2 इंटू ए। ओके और वैसे मैंने ना पता देखो किस तरीके से मैंने कैसे लर्न किया हुआ है भाई, लाइन वाइज ले लेते हैं। एक बार तो एडजॉइंट का ए से मल्टीप्लाई, एक बार एडजॉइंट का डेट, फिर एडजॉइंट का एडजॉइंट जोड़ा। थोड़ा सीक्वेंस माइंड में रखोगे ना तो ये चीज इजीली याद हो जाएगी कि भाई पहले तो ए के साथ मल्टीप्लाई, फिर डेट है और फिर एडजॉइंट है। अब और सीक्वेंस में देखो ए का डेट, यहाँ पे ए के डेट की पावर 1 है, यहाँ ए के डेट की पावर n-1 और उसमें क्या है? ए के डेट की पावर n-2। ठीक है और ये देखो इसमें डेट कर रहे हो, वैसे भी डेट करोगे तो सॉल्व करके कोई रिजल्ट कोई मैट्रिक्स थोड़ी बन सकती है, इस वजह से यहाँ कोई मैट्रिक्स नहीं है। इन दोनों में मैट्रिक्स है, देखो इसमें आई है और उसमें ए है। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, देखो दोनों में रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा क्योंकि इसमें मैट्रिक्स नहीं आ सकता, डेट है तो इसलिए कुछ आया नहीं। लाइन वाइज है, देखो यहाँ पे डेट ए n-1 और उसमें n-2, इसमें आई है और उसमें ए है, इसमें कोई मैट्रिक्स आ नहीं सकती। तो एक बार अच्छे से लर्न करके फिर यूज करना ये फॉर्मूलाज, बाद में एक साथ लर्न करने में दिक्कत होती है। ओके अब हम कुछ और एग्जांपल समझ रहे हैं इसके। ये चीज समझाने का फायदा नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखिए फिफ्थ एग्जांपल, मे बी फिफ्थ एग्जांपल आपकी बुक में नहीं हो सेम। देखिए इसमें ए दिया हुआ है हमें 1-1 2 3 1-2 3 1-2 और दिया हुआ है हमें 1 0-3। ठीक है ये दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है? एडजॉइंट ए का डेट और ए इंटू एडजॉइंट ए। देखो ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसने बोल दिया विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट ए, इसने बोल दिया एडजॉइंट ए निकाले बिना बताओ ये दोनों क्या होंगे। बताओ पूर्वा जी हमें क्या करना चाहिए? बोलो एडजॉइंट ए का डेट क्या होगा? क्या कोफैक्टर निकाल के कोफैक्टर निकलेंगे पहले। कोफैक्टर नहीं ना, कोफैक्टर नहीं निकाल सकते क्योंकि एडजॉइंट ए निकालने के लिए तो मना किया इन्होंने। अगर आप कोफैक्टर निकालोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा ऐसे तो। सोचो इसका कोई फॉर्मूला होगा। अभी अभी हमने 3 फॉर्मूले देखे हैं। एडजॉइंट ए का डेट क्या था? डेट ए की पावर n-1। n-1 ठीक है पूर्वा, देखो एडजॉइंट का डेट है तो डेट ए n-1 तो सिर्फ ए का डेट निकाल लूं। ठीक है और मैं बुक में डेट आ रहा है 12।
ठीक है, तो अब देखो 12 9 ओके, तो इसका डेट निकल गया, तो यहाँ से ये नहीं आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ए, डेट का मतलब 12 हो गया, और एन एन का मतलब यहाँ पे क्या होगा 3 3 -1, ये चीज 2 हो जाएगी, 12 का स्क्वायर, ये आंसर हो गया हमारे पास, इजी बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे देखो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या था, A का det IN ये बिल्कुल सही, यस, बस ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए का डेट और आई एन मतलब आई 3 होगा यहाँ पे, बस ये आंसर हो जाएगा। तो विदाउट यूजिंग एडजॉइंट आपको ये चीज निकालनी थी, और ज्यादा छोटी भी पड़ी है। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारे पास अब हम समझ रहे हैं, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ रही हैं हम। मैं आपको इसके क्वेश्चंस बता दूंगी कौन से करनी है, वो आप कर लेना। अब देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम समझ रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2। इसके अंदर हम देख रहे हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए दिया क्या हुआ है हमें, इसके दो पार्ट्स हैं। ए जो है ना 3 into 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, इन्वर्टिबल है, मतलब डेट नॉट इक्वल टू 0 है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, के की क्या वैल्यू होगी इफ, देखो इफ क्या दिया हुआ है, डेट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए की पावर, ए के डेट की पावर के, ये चीज हुई है, और हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम कुछ चीजें देखते हैं, देखिए कुछ फॉर्मूलाज। ए इंटू बी का अगर आप डेट निकालते हो, ये हमेशा सेपरेट के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, आप चाहे ट्रांसपोज का डेट करो चाहे सिंपल, ये हमेशा सेम होते हैं। ओके, ऐसे देखो, अगर आप इनवर्स का डेट कर रहे हो ना, ये डेट के इनवर्स के इक्वल होता है। इनवर्स का डेट डेट के इनवर्स के इक्वल होता है। ये कुछ फॉर्मूलाज हो गए देखो डेट के, कि ए इंटू बी का डेट कर रहे हैं तो सेपरेट के इक्वल, ट्रांसपोज करोगे तो सेम ही आएगा, और अगर इनवर्स है तो होल के ऊपर इनवर्स हो जाएगा। तो ऐसे यही चीज यहाँ पर देखो, ये होल के बाहर हो जाएगा। कंपेयर कर लूं, के की वैल्यू -1 आ गई, आंसर हो गया, इजी। ठीक है, बस ये फॉर्मूला लर्न करने वाली बात थी इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, अब ऐसी सेकंड पार्ट है, देखो ए और बी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, ठीक है, ऑर्डर 3 है, ए का डेट दिया हुआ है, और हमें ए इंटू, देखो इसका डेट दिया हुआ है -1/6, तो हमें बी का डेट फाइंड आउट करना है। कैसे होगा बताओ, ये चीज हमारी कैसे निकलेगी? तो det अलग अलग करके, पहले दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। फर्दर देखो ए का डेट तो दिया हुआ है, और इससे मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो इनवर्स वाला, होल के ऊपर इनवर्स आ जाएगा, इक्वल्स टू -1/6, बस ये चीज हो गई। इसकी -1 इक्वल टू हो गया -1/12, तो बी का डेट क्या हो जाएगा, सामने वाली वैल्यू को इन्वर्स कर दूं ना, मतलब उल्टा कर दिया मैंने जस्ट, ये हमारा बी का डेट आ गया, क्योंकि -1 का मतलब यहाँ पर 1/det भी है ना, कि डेट बी का डेट एक वैल्यू है, 2 की पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/2 इक्वल्स टू -1/12, तो बी का डेट क्या आ गया, -12 आ गया। ओके, ये थे, ठीक है। ऐसे 3 into 3 का इनवर्स भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होगा, राइट। देखो 3 into 3 के इनवर्स में भी सेम फॉर्मूला ही तो लगना है हमारा, क्योंकि इनवर्स निकालने का हमारा फॉर्मूला ही क्या है, 1/det इंटू एडजॉइंट ए, तो बस ये हमें फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि डेट की वैल्यू पता है हमें, एडजॉइंट की वैल्यू निकालना आता है, तो बस हम ए का इनवर्स निकाल देंगे चाहे कोई सी भी मैट्रिक्स हो। ठीक है, अब हम कुछ और समझते हैं। पहले मैं इनवर्स के पास वापस जा रही हूँ, जहां हमने इनवर्स निकाला था। देखिए मुझे क्या समझाना है इसके अंदर, ये मेरे पास इनवर्स है और ये मेरे पास ए है। एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखूं, देखो
मैं a का a के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, a का मल्टीप्लाई a के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इसे ब्रैकेट में लिख दूं, आगे आ जाएगा ये तो बस। ठीक है, देखो जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और एक इनवर्स हो ना, तो हमेशा ये जो डिवाइड वाली टर्म है इसे अंदर मत लेकर आओ, धक्के में कैलकुलेशन और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। वैसे भी आपके पास कैलसी अलाउड नहीं होता, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता ना, तो इस डिवाइड वाली टर्म को, ये तो बल्कि छोटी सी है और बड़ी बड़ी भी होती है, तो अंदर मत लेके जाओ, इसको साइड में रख दो ना, मल्टीप्लाई में तो है, तो ये आगे पड़ी रहेगी साइड में, पहले कैलकुलेशन कर लो फिर 2 से डिवाइड करते रहना, समझिए। अब ये देखो, अब ये चीज क्या होगी, दिस और दिस, ये हो गया 4 - 6 - 2 आ गया, ये देखो -2 + 2 ये 0 आ गया, ये भी 0 आ रहा है, ये कितना बन रहा है -6 + 4 2, और देखो बाहर क्या है -2, तो -2 से डिवाइड करूंगी तो ये चीज क्या बनेगी, ये भी नेगेटिव आना चाहिए था, हाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ है, ये प्लस का है 3, ठीक है, ये नेगेटिव आएगा, तो बस -2 से डिवाइड करो तो 1 0 0 1 आ गया। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ना, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म कट ही नहीं जाएगी, सीधी सी बात। देखो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, a को 1/a से करोगे तो ये कैंसिल ही हो गया ना, यही चीज यहाँ पर है, बस ऐसे करके नहीं दिखा सकते, ये चीज गलत है, a × a इनवर्स हमेशा i के इक्वल होता है, ठीक है, ये चीज जैसे यहाँ पर प्रूव हो गई, हमेशा a का a के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई क्या बनेगा, i के इक्वल बनेगा। ओके, ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है कि a इनवर्स × a हमेशा i होता है। ओके, तो अब एक चीज और बताओ, देखो अगर a × b i आ रहा है, अगर मैंने a और b को मल्टीप्लाई किया और i आ रहा है, तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, बोलिए क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? क्या आएगा? तो इन दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं कंपेयर करूंगी तो b = a इनवर्स नहीं होगा हमारे पास, है ना। इसका मतलब देखो, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर i आता है, तो इसका मतलब b उस मैट्रिक्स का इनवर्स पाएगा, तभी i आ रहा है। क्या कह सकते हो, a इस मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स होगा। क्लियर हो गई ये वाली बात पूर्वा, कि भाई जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आई आता है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे क्या क्या है, इनवर्स के इक्वल है। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। यस, ये चीज तो समझने वाली नहीं है। देखो क्या फालतू क्वेश्चन दे रखे हैं, ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 5 2 7, इसे कहते हैं फालतू क्वेश्चन। बी दे रखी है 1 3 2 4, ठीक है, और हमें शो क्या करना है, a × b का जो इनवर्स है वो b इनवर्स a इनवर्स के इक्वल होगा। तो जस्ट थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा क्वेश्चन हो गया ये, नथिंग एल्स, कि भाई पहले मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका इनवर्स निकलेगा, और इंडिविजुअल बेसिस पर b और a का भी इनवर्स निकलेगा, और वो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है पूर्वा। इसमें डाउट नहीं है, इसको छोड़ते हैं हम एक चीज और समझते हैं। देखिए अब ये देखिए, ये चीज काफी ज्यादा यूज होती है, ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है ना, वो हमेशा इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। देखो ये बात ध्यान रखने वाली है, ट्रांसपोज का इनवर्स हमेशा इनवर्स के ट्रांसपोज के सेम होता है। देखो ट्रांसपोज का इनवर्स इनवर्स के ट्रांसपोज के सेम होता है। तो जैसे अब देखो 5th एग्जांपल है, इसमें हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, ए का इनवर्स पूछ लिया तो ए का इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है।
फिर हमसे ए के ट्रांसपोज का इनवर्स पूछ लिए। अब देखो आप क्या ट्रांसपोज करके इनवर्स फिर से निकालोगे, तो लॉजिक ही नहीं बनता। इनवर्स पहले निकाल चुके, उसका ट्रांसपोज कर दो, वही तो ये आएगा। बात समझ में आ गई? फिर वही यूज कैसे होता है, इनवर्स पहले निकाल चुके, उसका जस्ट ट्रांसपोज कर देते हैं, वो ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप से काफी यूज होता है इसका क्वेश्चन। आगे बताऊंगी मैं आपको कहाँ यूज होता है। फोर्थ एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस। अब देखिए, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन, इस पे 4 मार्क कर दीजिएगा। 7th क्वेश्चन है। 7th एग्जाम्पल में मैं बता देती हूँ 7th एग्जाम्पल का डाटा क्या है मेरी बुक में। एडजॉइंट सॉरी ए का डेट है 2 और एडजॉइंट ए दिया हुआ है, और अगर आपकी बुक में नहीं है तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है और इसमें हमें ए फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। क्वेश्चन में हमसे ए फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है, और हमें ए का डेट दिया हुआ है और एडजॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे? ए का डेट और एडजॉइंट से क्या निकलता है, पहले ये बताइए मुझे। ए के डेट से और एडजॉइंट से हमारे पास क्या निकल सकता है? डेट AIN वो तो ए इंटू एडजॉइंट होता है ना। इससे इनवर्स आता है ना, इनवर्स होता है 1/that इंटू एडजॉइंट है ना, इससे इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि देखो इनवर्स होता है क्या है 1/that इंटू एडजॉइंट ए। 1/that ए और इंटू में एडजॉइंट पुट कर देते हैं। समझ गए? ये देखो इनवर्स क्या होता है 1/that इंटू एडजॉइंट ए। डेट ए से डिवाइड और एडजॉइंट ए पुट कर दिया, इनवर्स आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो मेरे पास इनवर्स है, मुझे ए निकालना है। सोचो पूर्वा, इनवर्स से ए कैसे आ सकता है? इसलिए पता है देखो क्या चीज है कि काफी बड़ी बड़ी क्वेश्चन है इसके अंदर। देखो इनवर्स का अगर मैं अगेन इनवर्स कर दूं तो ए नहीं आ जाएगा, इनवर्स का मैं अगेन इनवर्स कर दूं तो ए आ जाएगा। तो बस यही चीज मैं यहाँ करने वाली हूँ। मेरे पास इनवर्स आ गया तो मैं इसका इनवर्स निकालूंगी, मतलब ये हम एक तरीके से बी मैट्रिक्स अज्यूम कर लेती हूँ मैं इसे। बी मैट्रिक्स में इसे नाम दे देती हूँ बी। अब इस बी मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना है और बी का इनवर्स हमारे लिए हमारा ए आ जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जस्ट इसका इनवर्स निकालना, अब हमें पूरा प्रोसीजर चलेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा। ओके, पूरा क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? जब लगे ना बहुत ज्यादा स्टफ समझ लिया बोल देना, क्योंकि अभी हमें और भी चीजें समझ गई। ये मैं समझा रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 8 ही आपकी बुक में मिलेगा, ठीक है। देखिए ए दिया हुआ हमें 5 3 -1 -2, ओके, और हमें इक्वेशन, ये देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, शो दैट ए इक्वल्स टू दिस, सेटिस्फाई द इक्वेशन। शो क्या करना है पहले कि भाई ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। स्टेट क्वेश्चन तो आप कर चुके हो ऑलरेडी कि भाई ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट क्या बनेगी, x की जगह a पुट कर दूं, a² - 3a - 7। अब बताओ यहाँ क्या लिखूं, I और ये o लिखा जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे a पुट करूंगी ना, ये 0 बनेगा, शो करना है क्योंकि, ठीक है। तो 0 प्रूव करने का कोई फायदा नहीं है, तो हमें आता है। हम आगे की बात समझाना चाहते हैं, मैं आपको आगे क्या बोला होगा, ये हो जाएगा प्रूफ, हेंस प्रूफ लिखती हूँ मैं सीधा, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइंड हेंस, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस वर्ड यूज किया गया है, मतलब जो आपका कंक्लूजन निकला है ना, इससे मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में बोला गया है हेंस फाइंड ए इनवर्स, इसका मतलब इस सिचुएशन का, जो ये आपके पास निकली है सिचुएशन, इसका यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करके देना है इन्हीं को।
तो अब इसका यूज करके ए इनवर्स कैसे निकल सकता है मेरा? चलो लेट्स सी कैसे निकलता है इनवर्स। ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i इक्वल टू 0 है। इनवर्स तो कहीं है ही नहीं, देखो इनवर्स का नामो निशान नहीं है। तो पहले हम इनवर्स यहाँ पर लेकर आते हैं। अब इनवर्स कैसे आ सकते हैं? मल्टीप्लाई करके आ सकते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई ना दो तरह की होती है, ध्यान से समझेंगे हम। एक प्री मल्टीप्लिकेशन होती है, एक होती है पोस्ट। तो यहाँ मैं एक बार ना प्री मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर रही हूँ, मैं आपको समझाऊंगी प्री और पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है। वो चीज हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे, इसके साथ इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए प्री या पोस्ट डजंट मैटर। वैसे मतलब क्या होता है, देखो प्री का मतलब होगा ए इनवर्स जो है ना वो सभी के आगे आएगा, क्योंकि देखो ना ए बी और बी सेम थोड़ी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ए इनवर्स से जब मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगी मतलब क्या है, सभी के आगे ही लिखना पड़ेगा मुझे। ए इनवर्स को सबके आगे ही लिखना पड़ेगा। देखो ये 3 मैटर नहीं करता, 3 एक कांस्टेंट टर्म है, मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। सभी के आगे आएगा, ये सभी के आगे। अगर आपने एक के भी पीछे लिख दिया वहीं पे स्टेटमेंट कट कर दी जाएगी आपकी, वहीं पर आपकी स्टेटमेंट कट कर दी जाएगी। ठीक है, तो इनवर्स से प्री मतलब सबके आगे, अगर मैं यहीं पे पोस्ट वर्ड लिख देती तो सबके पीछे आता। और यहाँ पर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में ना कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, तो मैं बताऊंगी ऐसा क्यों। अब देखिए अब आगे क्या करें, ए स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ए इंटू ए, ऐसे देखिए ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई क्या बनता है हमारा I. तो मैं इसे आई लिख सकती हूँ यहाँ पे। ऐसे देखो किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करूंगी तो वही सेम बनेगी, जीरो। ओके, अब ये देखो ए इनवर्स ए इंटू ए तो आई होता है, तो आई इंटू ए बन गया फिर से अगेन। ये स्टेटमेंट आ गई मेरे पास। आपको जहां पे भी आप फॉर्मूला लगाओगे ना आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई, बट रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये फॉर्मूला 2 बार यूज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए इनवर्स की वैल्यू नहीं आ गई मेरे पास, ए इनवर्स क्या आ गया, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब a माइनस 3i और 7 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में ले लूं। इनवर्स क्या हुआ मेरे पास, ये वाली टर्म ये इनवर्स है, तो जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट ना कर दूं, देखो 1/7 ए मैट्रिक्स पुट कर देते हो, ए मैट्रिक्स पुट माइनस 3i। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास हमारा इनवर्स आ जाएगा। तो इनवर्स अब हमें इसका यूज करके निकालना है स्टेटमेंट का, ना कि एडजॉइंट वगैरह करके। देखो यहाँ पे कोफैक्टर डेट कुछ भी यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये स्टेटमेंट यूज होगी। और इस स्टेटमेंट को हम या तो ए इनवर्स, देखो अब ए इनवर्स चाहिए मुझे, मैंने कैसे किया क्वेश्चन, पहली लाइन क्वेश्चन में बोला हुआ था कि शो करूंगी इसको सेटिस्फाई करता है, तो पहले ए पुट करके इक्वल टू 0 करके दिखा देंगे हम। फिर नेक्स्ट बोला था हेंस यूजिंग दिस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो इसका यूज करके ए इनवर्स को कैसे आ सकता है, प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करके। अब प्री का मतलब होता है ए इनवर्स सबके पहले आएगा, ये कांस्टेंट होते हैं, स्केलर कंपोनेंट होते हैं, स्केलर कंपोनेंट तो डजंट मैटर ये कहां पर लिखे गए। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। और ए इनवर्स इनटू ए स्क्वायर के 2 टुकड़े कर लिए, ए इनवर्स इनटू ए आई इनटू ए, ऐसे तो ये स्टेटमेंट आ गई। अब ए इनवर्स के इक्वल में ले जाओ, मैट्रिक्स पुट कर दो, सोल्व कर लेते हैं, ये हमारा इनवर्स हो जाएगा। ओके, अब तक की सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। वैसे देखिए हम 10th एग्जांपल समझ रहे हैं, हमें ए दिया हुआ है 3175। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया, लेकिन थोड़ा सा अलग, फाइंड x, y। ठीक है, सो दैट, अब इसने क्या बोल दिया, a स्क्वायर प्लस xi इक्वल है a y के। ठीक है, हेंस फाइंड a इनवर्स, और हमें a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। हेंस का मतलब है इस स्टेटमेंट का यूज करने का, ध्यान रखना जब भी हेंस वर्ड आ जाए ना तो इससे पहले जो स्टेटमेंट है ना, जो रिजल्ट आया उसका यूज करना है। तो बट ये तो अभी एक्स वाई में है, तो हम क्वेश्चन को लाइन वाइज पूरा करेंगे। पहले पहली लाइन का आंसर निकालो, फिर दूसरी लाइन का आंसर निकालोगे। पहली लाइन में हमसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई है, तो बात की बात है,
तो पहले इस स्टेटमेंट में हम पुट कर देंगे ना, जस्ट बिल्कुल सिंपल, ए स्क्वायर पुट कर देते हैं, आई पुट कर देते हैं, वाई तो मिसिंग है सॉरी, ए पुट कर देते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये तो नॉर्मल सिंपल सी बातें हो गई, ठीक है। x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 8 आ जाएगा। कहीं कोई चीज समझ में हो बता देना, क्योंकि ये चीज मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, सिंपल सी है। x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ये चीज आ गई। अब इसका यूज करके a इनवर्स निकालना है, तो वही सेम स्टोरी होगी जो भी अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ी थी हमने, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब बिल्कुल सेम तरीके से जाएगा ये, इनवर्स इनटू ए स्क्वायर है तो इनवर्स इनटू आई होता है, इनटू ए ही आ गया, 8 ए इनवर्स इक्वल्स टू में 8 आई, तो बस वही ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 8 आई माइनस ए, और होल की डिवाइड में 1/8, होल की डिवाइड में 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तक हमने प्री मल्टीप्लिकेशन सीखे, बट अबाउट मतलब रीजन एक्चुअल में कि भाई प्री और में डिफरेंस क्या है, वो क्वेश्चन में है, कोर्स में एक्चुअली क्वेश्चन ही नहीं है, एक्सरसाइज। तो ये देखिए, अब ये चीज कैसे करें हम, एक्चुअली मुझे इसमें ना फाइंड एक्स फाइंड करना है यूजिंग इनवर्स। अब देखो, अगर इनवर्स वर्ड ना लिखा होता ना तो हम इनवर्ट वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते थे, सिंपल क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कर लेते ना, एक्स को लेट कर लेते ए बी सी डी 2 into 2 के, फिर मल्टीप्लाई करके इक्वल टू कंपेयर करके कर लेते, बट बोला हुआ है एक्स निकालना है इनवर्स का यूज करके, तो इनवर्स कहीं ना कहीं तो लाना पड़ेगा। हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनको पहले लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लिया ए, ठीक है, और इसको लेट कर लिया बी, इसको मैंने ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया और इसको बी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, देखिए ध्यान से समझते हैं हम, मुझे यहाँ पर एक्स फाइंड आउट करना है, इसलिए मुझे ये ए हटाना है। एक्स फाइंड आउट करने के लिए ए हटाना पड़ेगा, मतलब ताकि सब कुछ इक्वल में हो। तो ए कैसे हटाऊं, अब देखिए मल्टीप्लाई दो तरीकों से होता है, तो प्री होता है या पोस्ट होता है। प्री का मतलब आएगा इनवर्स जो है वो यहाँ आएगा, देखो, तो पोस्ट का मतलब इनवर्स यहाँ आएगा। अब देखो मुझे ए हटाना है, तो ए के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना ज्यादा अच्छा है या पोस्ट, बताओ। ए का इनवर्स आपको कहाँ चाहिए, ए के साथ चाहिए एक्स के साथ, बोलिए। ए के साथ। ये इसमें होगा प्री मल्टीप्लिकेशन, प्री मतलब सबके आगे आएगा, प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स से प्री का मतलब देखो ये पूरी मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो एक ही बार आता है, और सबके आगे का मतलब देखो ध्यान रखिएगा सबके आगे ही आएगा, ओके। ए इनवर्स इनटू ए आई होता है, आई इनटू एक्स एक्स होता है, तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी आ गया, ठीक है। अब ए का इनवर्स निकाल लेते हैं, ये ए मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकाल लेते हैं, बी है, बी को सीधा मल्टीप्लाई करना है, वो आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास एक्स आ जाएगा सीधा। क्लियर हुई ये वाली बात पूर्वा, या कोई डाउट है में? नहीं, हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, वो डाल देते हैं। ये मैट्रिक्स दी हुई है, मुझे सी फाइंड आउट करना है यूजिंग इनवर्स, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं नाम दूंगी ए सी बी और इसको डी दे देते हैं, ठीक है। मुझे सी तो फाइंड आउट करना है। अब आप बताओ प्री और पोस्ट होगा, बट किससे होगा, मुझे ए और बी दोनों हटाने,
बोलो बोलो, प्री होगा या पोस्ट? जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे इस क्वेश्चन में। बोलो प्रभा जी, प्री या पोस्ट? और किससे प्री, हुआ? ए से प्री। Oh, pre by A inverse और post by B inverse। ये वाली बात क्लियर हुई? देखो, पोस्ट हम किससे करेंगे? बी इनवर्स से करेंगे। इससे होगा क्या? देखिए ए इनवर्स तो पहले आ जाएगा, देखो ए इनवर्स पहले आ जाएगा और फिर जब बी इनवर्स से करूंगी बी इनवर्स सबके लास्ट में आएगा। तो बस ये देखो ये भी आई होता है, ये भी आई होता है, सी बच गया। सी किसके इक्वल हुआ? ए इनवर्स इनटू डी इनटू बी इनवर्स के। सिंपल, ए का इनवर्स निकाल लेते हैं, इनवर्स निकाल लेते, जस्ट वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी है, मैट्रिसेस, तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पहले दो को कर लेंगे फिर उसको बी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। श्योर पूरा क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? हाँ ओके ठीक है भाई, फिर चलो फिर मैं आपको इसका फिर होमवर्क भेज दूंगी। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगी होमवर्क के, आप अच्छे से कर लेना उनको कंप्लीट। ठीक है, अब हम ओके कल मिलते हैं, बाय बाय। बाय।